भाई को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाने की क्या जरूरत थी जब हम कह रहे थे कि हम रास्ते में। बाजी जी, वो ना साहब जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। बीबी जी कब से रजा भाई का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रजा भाई आए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्हें इमरजेंसी में ले जाना होगा। अब देखो दोनों का फोन बंद जा रहा है, क्या करूं, कहाँ ढूंढूं? वैसे मुझे आज जाना ही नहीं चाहिए था तुम्हारे साथ। भाभी आप भी कैसी बातें कर रही हैं? हमें कौन सा पता था कि भाई की तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा आप टेंशन ना लें, मैं देखती हूँ रजा को फोन करके। मिलाओ जरा जल्दी से। क्या हुआ? 1 मिनट। अरे ये दोनों का फोन ही नहीं मिल रहा। अब देखो मैं कह रही हूँ ना कि क्या हो गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। अम्मी आप प्लीज बैठे। मम्मी सब ठीक होगा, पापा ठीक होंगे, आप फिक्र नहीं करें। फिजा बेटा तुमने आलियान को फोन करके बताया है भाई के बारे में? हाँ बात की तुमने आलियान से? मैंने बताया, कह रहे थे कि आ रहे हैं। या अल्लाह आलियान से बात हो जाती तो पता चल जाता, कम से कम वही मालूम करता कि कहाँ लेकर गए। प्लीज बेटा तो दोबारा कॉल करो प्लीज। मैं फिर से कॉल करती हूँ। ओह रजा का फोन। हाँ देखो जल्दी से बताओ कहाँ हो तुम लोग, किस हॉस्पिटल में? हम आ रहे हैं। हाँ, सुनो मेरी बात कराओ ना, मुझे फोन दो। रजा 1 मिनट। भाभी वो बता रहा है कि भाई बिल्कुल ठीक है, आ रहे हैं उनको लेकर। ठीक है बेटा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। क्या कह रहा था? अरे भाभी क्यों परेशान हो रही हैं? मेरी तो बात करानी थी ना। अरे वो लेकर आ रहे हैं भाई को, भाई बिल्कुल ठीक है, अल्लाह तेरा शुक्र बिल्कुल परेशान ना हो। है। गौसिया तुम अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हो ना, जरा सी बात का वो बहुत स्ट्रेस ले लेते, और आजकल तो वो स्वामी की शादी की वजह से पता नहीं बहुत एक्साइटेड है या परेशान है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हर वक्त यही बात करते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तैयारी ऐसे करनी है, सब कुछ कैसे होगा, बस उसी में लगे रहते हैं। मुझे लगता है वो उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है। भाभी जब मैंने भाई को समझाया था कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अरे भाई हम अपने हैं, वैसे थोड़ी क्या बातें हैं ना, तो मैं भाई को खुद समझाती। अब बिल्कुल टेंशन ना। आलिया क्या मतलब आप नहीं आ सकते? प्लीज आ जाए, मम्मी बार बार आपका पूछ रही है, पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आप कराची में हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते? क्या आपको पापा की परवाह नहीं है? मैं भी यहाँ तफरी नहीं कर रहा हूँ, कहीं फंसा हुआ हूँ मैं। कोई बीमार है यहाँ पे, उसे भी डॉक्टर के पास लेकर जाना है। वहाँ पे तुम हो, सोमी या रजा है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। क्या मतलब? कौन बीमार है? कहाँ है आप? बताए ना मुझे। मैं जब आऊंगा ना तो तुम्हें सब बता दूंगा। प्लीज अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेरी रजा से बात होगी, अंकल की तबीयत ठीक है, वो उन्हें लेकर वापस घर आ गए। अब तो मुझे बार बार फोन मत करना, वरना मैं फोन स्विच ऑफ कर दूंगा। ओके? क्या कह रहा था आलियान? आलियान नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? क्या मतलब है तुम्हारा? समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अरे भाई वो है कहाँ, क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे? जरूर कोई ना कोई चक्कर है जिसकी वजह से वो मुझे इस तरह इग्नोर कर रहे हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। फिजा खुदा के वास्ते ये फिजूल बातें करना बंद कर दो। आलियान बिल्कुल भी ऐसा लड़का नहीं है। मम्मी इन्हीं चीजों की वजह से दाद आज इस हद तक डर गई है कि पापा की तबीयत खराब है और वो नहीं आ रहे। आप लोग कभी मेरी तरफदारी करते ही नहीं हो, मेरी बात तो सुनते हो नहीं। आप बार बार उसकी तरफदारी करते। कोई अगर मेरी बात पहले ही सुन लेता ना तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। फिजा बस चुप हो जाओ, अब तुम यहाँ अपना झगड़ा लेकर बैठ गई हो। अरे जब तुम्हें अपने बाप की फिक्र नहीं तो उससे क्या होगी? हद है भाई तुम्हारी। मुझे लगता है आ गए, मैं देखती हूँ। या अल्लाह, अल्लाह रहम। आराम से मामू, आराम से। शकील आ गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। कैसे आप? तबीयत तो ठीक है ना? अल्लाह चले। पता मैं तो बहुत घबरा गई थी। अल्लाह ने इन्होंने बड़ा करम किया। घबरा नहीं बनता। भाई अब ये अचानक क्या हो गया?
आप क्या सोच रहे थे कि तबीयत खराब होगी? कुछ नहीं सोच रहा था गौसिया, मैं तो बिल्कुल ठीक था। वो सोमी ने लाके मुझे चाय दी है, चाय पिया मैंने। उसके बाद मैं एक दोस्त को फोन करने लगा हूँ, अचानक तबीयत खराब हो गई। मगर मामू अल्हम्दुलिल्लाह अब आप बिल्कुल ठीक हैं। बस 2-3 दिन रेगुलर आपका चेकअप होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो आपको अपने साथ ले जाऊंगा, वहीं चेकअप करवा लूंगा। अब्बू जान, आपको भूख लगी है? कुछ खाने के लिए ले आओ? नहीं बेटा, अभी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कुछ नहीं। सोमी, बेटा तुम ऑफिस से आते कामों में लग गई हो, जाओ जाके चेंज कर लो, जाओ शाबाश। अच्छा अम्मा, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। मैं देख लूंगी। रजा बेटा मुझे घर छोड़ो और तुम वापस यहाँ आ जाओ। अल्लाह ना करे रात को जरूरत पड़ गई तो तुम यहाँ तो होगे ना। अभी क्या जरूरत है जाने की तुम्हें, है? यहीं रुक जाओ आज। भाई घर में थोड़े काम थे, बस इसलिए जा रही हूँ। गौसिया ठीक है चली जाना, लेकिन अभी इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, आराम से जाना घर। जी भाभी ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। शकील, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या आपको? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं। कोई परेशानी नहीं है, बस तुम इन लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करो। हाँ हाँ, मैं फरजाना से कहती हूँ कि खाना लगवा देगी। रजा, तुम मुझे भी घर छोड़ दो प्लीज। हाँ रजा, इसे घर छोड़ देना बेटा। भाभी आलियान तो घर में नहीं है, तुमने जाकर क्या करना है? बस पप्पू बेहतर है मैं अपने घर ही जाऊं, बेशक मैं वहां जाके दीवारों पर अपना सर फोड़ूं। अपना घर अपना ही होता है। फिजा, मेरे साथ आओ जरा, तुमसे जरूरी बात करनी है। चल इधर इधर। हाँ तमीज कहीं की, तुम्हें जरा भी लिहाज है अपने बाप का? अगर तुमने एक और लफ्ज बोला ना तो मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी खींच के। मम्मी मैंने ऐसा क्या कह दिया? ऐसा क्या कह दिया? हाँ अरे तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके सामने उल्टी सीधी बातें किए जा रही हो। तुम्हें घर जाना है ना, ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठो और चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। ड्राइवर के साथ क्यों जाऊं? मुझे रजा क्यों नहीं छोड़ सकता? मेरी माँ रजा के साथ चली जाओ, ठीक है? लेकिन अपने बाप के सामने कोई बदतमीजी नहीं करोगी तुम, सुना तुमने? अरे कुछ तो ख्याल कर लो उनका, कुछ ख्याल कर लो अपने बाप का। बेबी जान, आप मोना के साथ सो जाए। इसका मतलब है कि तुम रुक नहीं रही हो? थोड़ी मुश्किल है, दरअसल अंकल को हार्ट अटैक हुआ है, माइनर था लेकिन हॉस्पिटल जाना पड़ा। अभी घर आ गए, तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। एक और मजबूरी, तुम्हें पता है मोना की कितनी तबीयत खराब है। अगर खुदा ना करे उसकी तबीयत बिगड़ गई तो उसे कौन संभालेगा? मैं कहाँ लिए फिरूंगी उसको? खुदा ना करे कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, तुम या मैं? बेबी जान कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे ऐसा हो। मोना को बुखार है लेकिन इतना तेज नहीं है कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। मैंने दवा दे दी है, आप उसके साथ सो जाइए, मैं सुबह सवेरे होते ही आ जाऊंगा। पापा क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही?
آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہیں نہیں جا رہا. پاپا آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جائیے گا. نہیں ٹھیک ہے، میں ادھر ہی. کھانا لگاؤں تمہارے لیے؟ مونا کو بھی ساتھ کھلا لینا، یہ تمہارے بغیر کھانا نہیں کھاتی ہے. جی بیبی جان، میں پاپا کے ساتھ کھاؤں گی. ٹھیک ہے لگا دیں، میں آتا ہوں. باتیں کراچ رہے ہیں. اور تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ مجھے گرجتے ہوئے بادلوں سے بہت ڈر لگتا ہے. میرے ہوتے ہوئے بھی. تمہارے ہوتے ہوئے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے. سے وعدہ کروا لیا تو مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں جاؤ گے. میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں رہ ہی نہیں پاؤں گی. میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا فضا، اور میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، وعدہ ہے میرا. آ رہی ہوں آلیان. تم مجھے ہمیشہ اتنا انتظار کرواتے اور خود اتنی جلدی. ہاں آلیان میں آپ ابھی تک ہیں مونا کے پاس؟ گھر نہیں گئے؟ کیسے جاتا، وہ ضد کرنے لگی کہ اس کے پاس ہی رہوں، اس لیے رک گیا ہوں میں. لیکن فضا تو گھر چلی گئی ہے. کیوں؟ تم لوگوں نے روکا کیوں نہیں اسے؟ obviously روکا، اماں نے بہت منع کیا، لیکن آپ فضا اور اس کی ضد کو تو جانتے ہیں نا، وہ کہاں کسی کی سنتی ہے. کیا یار، فضا بھی بس. اچھا میں چیک کرتا ہوں، اگر مونا سو گئی ہے تو گھر ہو آتا ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، مونا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے اسے. پھر آپ ایسا کریں، مونا کو چھوڑ کر مت آئیے گا. لیکن فضا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سیریسلی سوچ رہا ہوں سب کچھ سچ سچ بتا دوں. نہیں پلیز ایسا مت کریے گا. اور ویسے بھی فضا کے ساتھ ہاؤس ہیلپ ہوگی نا گھر پہ؟ نہیں نا، وہ بھی رات کو اپنے گھر چلے جاتی ہے. اچھا کتنی دیر ہوئی ہے فضا کو نکلے ہوئے؟ فضا کو تو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے. چیک کرو اسے، اوکے؟ جی میں کرتی ہوں. اوئے جلدی جلدی آؤ. رضا سیدھی بات ہے، تم نا مجھے امپورٹنس دینا چھوڑ دیے.
तुम मुझे कॉल ही नहीं करते हो। या तुम अजीब लड़की हो, जब मैं तुम्हें कॉल करता हूँ तो तुम मुझे कहती हो कि मैं मसरूफ हूँ, और जब मैं तुम्हें कॉल नहीं करता तो तुम शिकायत करती हो कि मैं तुम्हें कॉल नहीं करता। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अगर मैंने तुम्हें एक आध दफा कह ही दिया तो इसका क्या मतलब है? तुम मुझे इग्नोर करना शुरू कर दोगे? सोमी भला मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करूंगा? तुमने उस दिन तो मुझे बोला। तो उस दिन कहा था ना, आज तो नहीं कहा। अब मैं आज तुम्हें कह रही हूँ, तुमने अगर मुझे के बाद इग्नोर किया ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम याद रखोगे। अच्छा बाबा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको बार बार कॉल करूंगा, बल्कि इतनी कॉल्स करूंगा कि आप खुद हाथ जोड़कर मुझे कहेंगी कि कॉल मत करो। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँ। सोच लो। देखो, मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं होती। मैं तुम्हें चाहता हूँ, ये कहना तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। ये तुम्हारी किस किताब में लिखा हुआ है? मोहब्बत का बार बार इकरार करना बहुत जरूरी होता है। एक मिनट। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दिन में 10 बार कॉल करके आई लव यू कहा करूँ? हाँ, 10 बार नहीं, कम से कम 100 बार। कहने में क्या बुराई है? ठीक है, मैं तुम्हें दिन में 10 बार कॉल करके 100 बार। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें दिन में 100 बार कॉल करके इज़हार मोहब्बत करूँ। अब खुश? वैसे ये फॉर्मूला सिर्फ खवातीन पे अप्लाई होता है या मर्द हजरात भी इससे फैज़याब हो सकते हैं? मेरी बात सुनो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मोहब्बत का इकरार करने में? और वैसे भी ना, ये जो मोहब्बत का इकरार है, ये लड़कों की ज़बान से ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं वैसे भी चाहती हूँ हमारी मोहब्बत ना गुलाब के फूलों की तरह हमेशा महकती हो। सीरियसली सोमी, तुम लड़कियां ना बहुत चालाक होती हो, सिर्फ अपना मतलब और अपना फायदा देखती हो। ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। सोमी, मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, और अगर तुम मुझे ना मिली तो सच कहूं मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं रजा, ये आज का है, ये आज के बाद फिर कभी मत कहना। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि हमारी पूरी जिंदगी एक साथ गुजरे, आखिरी सांस तक हम इकट्ठे रहें, और मैं तुम्हें छोड़ूंगी भी नहीं। इतना अच्छा लड़का मुझे मिलेगा कहाँ? I am so lucky. So am I. मेरी मोहब्बत मेरी वफाएं थी सिर्फ तेरे लिए, तू ही बता फिर तेरी जफाएं दिल जहर कैसे पिए। जिस दिल ने दिल से चाहा था तुझको, उस दिल के टुकड़े किए, जिनमें बसे आँखों को आंसू दिए। कैसे कहूँ है रज़ा, क्यों छिन गई मिलकर हर खुशी। इस दिल ने समझा अपना जिसे, पल में हुआ है वो अजनबी। बाकी सामान बताओ कहां पड़ा हुआ है? मैंने कहा बाकी का सामान कहां है? जी मामा, आपने मुझे बुलाया? तुम आते ही कमरे में क्यों चले जाते हो? मैं तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ कि तुम आओगे तो तुमसे बात करो। ये देखो, हाँ, सोमी के लिए ये मैं 2 सेट लेकर आई। कैसे? वाह मामा, बड़ी जबरदस्त चॉइस है आपकी। लेकिन मुझे ये भी कम लग रहा है। तो मामा, इसमें मसला क्या, और ले लें।
हाँ देखो ना, मेरे घर की तो ये पहली और आखिरी खुशी है। मैं चाहती हूँ कोई कमी ना रहे। मम्मा ये क्या बात हो गई? क्यों इस घर में और खुशियां नहीं आएंगी क्या? मेरा मतलब है कि तुम मेरे एक ही बेटे, तुम्हारे बाद तो किसी औलाद की शादी नहीं करनी, लेकिन खुशियां तो इंशाल्लाह बहुत आएंगी इस घर में। रजा बेटा, मैं चाहती हूँ कि शकील भाई पर शादी का कोई बोझ ना पड़े। मैंने खुद से तो उन्हें तसल्ली दे दी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी जाकर समझाओ कि वो शादी के मामले में कोई टेंशन ना लें। हमें जहेज के नाम पर कोई चीज़ नहीं चाहिए। मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं मामू को समझाऊंगा कि वो इस मामले में परेशान ना हो। रजा बेटा, तुम्हारे क्लिनिक का क्या फाइनल हुआ? कोई जगह मिली? मम्मा 1-2 जगहें देखी हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ कुछ। इंशाल्लाह सब अच्छा हो। तुम्हारी हाउस जॉब तो चल रही है ना, बाद में तो तुमने क्लिनिक ही संभालना है। वो मम्मा मुझे एक हॉस्पिटल से जॉब की ऑफर आई है। आपने मुझे मशवरा दिया था ना कि मैं पहले हॉस्पिटल में जॉब करके एक्सपीरियंस हासिल करूं, उसके बाद अपना क्लिनिक करूं। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी बेटा, क्लिनिक के लिए तुम्हें टाइम भी चाहिए होगा और मेहनत भी बहुत चाहिए होगी। शादी सर पे है, अभी तुम्हारी जॉब ही करना बेहतर है। रजा बेटा, मैं सोच रही हूँ कि सोमी और भाभी को शॉपिंग पर ले जाओ। मम्मा दैट्स अ ग्रेट आइडिया। ऐसे सोमी की चॉइस भी मिल जाएगी आपको। अच्छा, ये संभालो ना सेट। अरे मम्मा आप संभाले ना। या रब्बल आलम, इस मासूम बच्ची पे अपना करम कर दे, कोई ऐसा रास्ता निकाल दे ये बच्ची दर बदर होने से बच जाए। माँ से महरूम हो चुकी है, बाप की शफ़क़त भी इससे ना छिन जाए। मैं किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि मोना अपने बाप के पास रहे और इससे वो ही प्यार और मोहब्बत मिले जो सब बच्चों को मिलता है, ताकि मैं इसकी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाऊं। आलियान को इतनी हिम्मत अता फरमा दे परवरदिगार कि वो अपनी बीवी को हकीकत बता सके, कह सके कि मोना इसकी बच्ची है और वो उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मैं बस यही चाहती हूँ। या अल्लाह, सबका भला हो, सबकी खैर हो। अल्लाह तू हम सबके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला वो गुनाह जो हमसे दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर हो गए, तू बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है। हमारे तमामी गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उठ गए बेटा? जी। फजर की नमाज अदा कर लो। पढ़ के आ रहा हूँ, लेकिन याद दिलाने के लिए शुक्रिया। बेटा, जब तुम इबादत करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इबादत बहुत ज़ाती चीज़ होती है बेबी जान, इसलिए ना मैं किसी को करके बताता हूँ ना किसी के सामने करता हूँ। अच्छा करते हो बेटा। मोना कैसी है? बेहतर है, बुखार उतर गया, सो रही है। मैं चलता हूँ बेबी जान। एक कप चाय पी लो बेटा, एकदम मुट्ठे के साथ ही जा रहे हो, गाड़ी चलाओगे। मैं चाय लाती हूँ। थैंक यू।
میں اب بھی تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، اور کہاں رہتے ہو۔ یہی تو مشکل ہے فضا، میں تمہیں کس طرح بتاؤں کہ میں کہاں ہوں، کیوں ہوں اور کس کے ساتھ۔ کاش میں تمہیں بتا سکتا، جانتا ہوں تم حقیقت برداشت نہیں کر پاؤ گے، کبھی نہیں کر پاؤ گے۔ کیا ہوا شکیل، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں پانی دیتی ہوں۔ ہاں نہیں تم بیٹھ۔ پتہ نہیں پوری رات میں آپ کو اٹھ کے دیکھتی رہی ہوں۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ آپ خدا کے لیے اپنا خیال رکھا کریں نا۔ میں ٹھیک ہوں، بعض کچھ ایسی خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں انسان کو۔ میں سوچ رہا سارا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سومی اور رضا اس بات پہ کہ ہم نے بچپن میں ان کی منگنی کر دی تھی کسی قسم کی قربانی دے رہا ہوں؟ کیسی کیسی باتیں سوچتے ہیں، اور یہ خیال کیسے آیا آپ کے دماغ میں؟ ہاں لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ عجیب سا ہے کچھ دن سے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی وہ پریشان ہے کیونکہ وہ بھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اسے پتہ نہیں کون کون سے پلان بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کی شادی اچانک سے طے کر دی، جس کی وجہ سے وہ الجھ گئی ہے۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ سومی رضا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ شادی کے بعد دونوں خوش بھی رہیں گے۔ چل لگ رہا ایسے ہو تم ایک دفعہ پھر بھی سومی سے پوچھ لوں۔ لیکن شکیل ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں تو میں سومی سے بات کر لوں گی، میں اس سے پوچھ لوں گی۔ اور آپ نا خدا کے لیے اب یہ الٹے سیدھے خیالات مت لائیں اپنے دماغ میں، خواہ اپنی طبیعت خراب کر لیں گے آپ۔ اب چائے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ پانی دے دو۔ مونا بیٹا، مونا اٹھ جاؤ میرا بیٹا، صبح ہو گئی، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں تمہارے لیے۔ ابھی نہیں بیبی جان، بس آپ میرے پاس بیٹھی رہیں۔ اچھا بھائی تمہارے پاس بیٹھ جاتی ہوں، لیکن ابھی اٹھ جاؤ، اٹھ کے ناشتہ کر لو، پھر بیٹھ کے بہت ساری باتیں کریں گے۔ پاپا چلے گئے اسلام آباد؟ ہاں پاپا تو چلے گئے۔ وہ آپ کب آئیں گے؟ میرے خیال سے اب تو شام کو ہی آئیں گے نا۔ تو آپ نے انہیں جانے دیا؟ تمہیں بتایا تو تھا انہیں آفس جانا ہوتا ہے۔ سومی آنٹی آئیں گی نا؟ پتہ نہیں، ویسے تمہیں اسکول تو جانا نہیں ہے تو میرے خیال سے شاید نہ آئے۔ میں پاپا کو فون کروں؟ نہیں بیٹا، ابھی وہ تیار ہو رہے ہوں گے۔ بی بی جان، پاپا کا ایک اور گھر بھی ہے نا؟ میں نے تمہیں بتایا تو تھا پاپا کا ایک گھر اور بھی ہے۔ تو کیا وہ وہاں اکیلے رہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا بیٹا۔ اچھا تم اٹھ جاؤ، اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، میں نے تمہارے کپڑے رکھ دیے ہیں باتھ روم میں، کپڑے پہن کے آ جاؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ارے تھینک یو بیٹا۔ فضا نے نا مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے، یہ دعائیں مانگتی ہوں، یہ تو ہر دعا لگتا ہے صرف اسی کے لیے ہے۔ اب دیکھو رات آلیان نہیں آیا تھا، میں نے اسے کہا تھا گھر جاؤ، اگر وہ آ جائے تو پلیز مجھے کال کر کے بتا دینا، مگر نہیں،
लड़की सुनती ही नहीं किसी की बात। तो अम्मा आप भी फिजा के लिए परेशान होना छोड़ देना। आपको पता है वो कितनी जिद्दी है, किसी बात पे अड़ जाए तो फिर अड़ी रहती है। अच्छा सुनो, तुम ऐसा करो ना कि उसे जरा फोन करो, फोन करके बात तो करो बेटा। अम्मा मैं नहीं कर रही इतनी सुबह सुबह फोन, उसको सो रही होगी। कोई बात नहीं, कहना कि उठ के नमाज पढ़ ले। हाँ करो ना बेटा। अम्मा क्या है, मैंने कॉल करनी है वो आगे से चिढ़ जाएगी और फिर सारा दिन तो मेरा बुरा होना है। ऑफिस में 600 काम होते हैं, मैं नहीं मुंह लग रही उसके सुबह सुबह। वैसे वो कहती है कि तुम ऐसा करती हो और तुम कह रही हो कि उसका रवैया चेंज हो गया। मुझे तो तुम दोनों बहनों की समझ नहीं आ रही है। कहाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती थी, सर जोड़ के बातें करना, और अब देखो। और ठीक कहती है फिजा, तुम्हारे रवैये में बहुत चेंज आया है। ऑफिस से आती हो सीधा आके कमरे में घुस जाती हो। और मैं आजकल नोट कर रही हूँ कि रजा के साथ भी तुम्हारी ज्यादा बातचीत नहीं है। अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरा रवैया फिजा के साथ बदला है ना ही रजा के साथ। फिजा अपने किसी मसले के अंदर है जो हमारे साथ सही से शेयर नहीं कर रही है। अच्छा ये सारी बातें छोड़े, मुझे बताएं अब्बू की तबीयत कैसी है, वो बेहतर है अभी? अल्लाह का शुक्र है भाई, बहुत बेहतर है पहले से। पूरी रात उठ उठ के देखती रही हूँ मैं उन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र है। अच्छा अम्मा मैं ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए जा रही हूँ। ठीक है बेटा। फिजा, फिजा, oh my God, फिजा, 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 क्या हुआ? फिजा, 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 get up, फिजा, फिजा, उनकी खोलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सोमी प्लीज प्लीज जल्दी घर आओ, इस वक्त फिजा को कुछ हो गया है। क्या क्या हुआ है? पता नहीं, मुझे शायद कोई वारदात वगैरह हुई है, वो बेहोश है। प्लीज जल्दी घर आओ प्लीज। अल्लाह खैर करे कि फिर ना लड़ पड़े। फिजा क्यों इतना रो रही हो? बता क्यों नहीं रहे आप लोग मुझे कि क्या हुआ है? वो रात में घर पे डकैती पड़ी है। What? डाकू आ गए थे। फिजा कहीं? नहीं कुछ नहीं। शुक्र है अल्लाह का। फिजा उन्होंने मारा तो नहीं तुम्हें? मुझे नीचे बांधा और सब लेके चले गए। मुझे मारा, मुझे मारा और फिर सब लेके चले गए। हमें चीजों की फिक्र नहीं है फिजा, तुम्हारी फिक्र है। मेरे सर पे कुछ मारा और शायद मैं बेहोश हो गई। फिजा तुम्हें कुछ याद है? तुमने देखा वो कौन लोग थे? जानती हो उन्हें? मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे कि कौन लोग थे। अच्छा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। क्यों देते हैं आप? हाँ? मुझे इस किस्म के झूठे दिलासे क्यों देते हैं आप? तबाह गई हूं मैं आपके झूठे दिलासों से। तुम तो खुश हुए होगे ना कि ये सब हो गया मेरे साथ, बल्कि इस बात का अफसोस होगा कि वो लोग मार के क्यों नहीं चले गए। मार के चले जाते तो तुम्हारी जान ही छूट जाती ना मुझसे। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूं मैं। फिजा तुम्हें अकेले घर आने की क्या जरूरत थी? वहीं नहीं रह सकती थी तुम? क्यों? इसलिए शादी की थी मुझसे कि मैं अपने घर में ना रहूं।
اس لیے شادی کی تھی مجھ سے کہ میں ماما کے پاس بڑی ہوں. ہر وقت فضول کی ضد اچھی نہیں ہوتی فضا. کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ چاہتے ہیں بتا دیں آج مجھے. کچھ نہیں چاہتا میں, کچھ نہیں چاہتا. اگر تمہیں پتہ چل جائے نا میں کیا کروں, کیوں نہ بولوں, میں کیوں چپ رہوں؟